हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम आपके सामने कई सारी अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। पीसीएस प्री की जो एग्ज़ाम डेट है आरओ एआरओ की, इसके साथ साथ जो पीसीएस जे का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा और कैलेंडर कब तक आएगा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई मुझसे क्वेरी पूछनी है पर्सनली तो बायो में मेरा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के @राजकुमार चौधरी 1। मैं इसका ओनर हूँ। आप कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें जो कैलेंडर के बारे में। सबसे पहले आज के अखबार में ये खबर आई है, आप यहाँ देख सकते हो। ये खबर देख, यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कि 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी करेगा यूपी पीसीएस। अब आ गया ये भी कैलेंडर पर। आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से जून में जुलाई में पेपर करा रहा था, अब ये कैलेंडर पर आ रहा है। तो फाइनली आपको इसको न्यूज़पेपर वालों को भी पता चल चुका है कि हमारी जो खबर थी वो बिल्कुल गलत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बता दिया था कि इसकी एग्ज़ाम डेट अक्टूबर में होगी। और जो आर ए आर ओ का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा एक महीने लेट हो गया है। वो आपका 22 दिसंबर के आसपास कर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ये खबर मैंने आपको बताई थी, बहुत दिन पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से कैलेंडर के बारे में। देखो, इन्होंने 10 तारीख से पहले पहले बोला है, लेकिन मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि वैसे तो कैलेंडर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कभी भी हो सकता है, कभी भी आपका आउट हो सकता है। तो अब 10 तारीख तक का हमको इंतजार नहीं करना है। हमने एग्ज़ाम डेट आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए किस तरीके से हमें प्री का पेपर निकालना है और मेंस में हमें अच्छे से करना है। तो अभी आपके पास यूपी पीसीएस प्री के लिए 140 दिन है। तो 140 दिन को किस तरीके से हमको अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो उसको हमें मेन फोकस रखना है। तो आप अभी 1-2 महीने मेंस पे थोड़ा फोकस कर सकते हो, लेकिन जिनको प्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो ध्यान रख लेना एक बात कि अगर प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस की प्रिपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले प्री पे मेन फोकस होना चाहिए। अगर आपका प्री में कॉन्फिडेंस पूरा है तो आप आराम से मेंस दे लोगे। अगर आप इस बार आपका फाइनल नहीं हुआ तो अगली बार हो ही जाएगा। तो ये भी आपको पता है, क्योंकि कई बार ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो 2 अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन कम से कम आपको ये अंदाज़ा तो लग जाएगा कि मेंस का पेपर आता किस तरीके का। जब एग्ज़ाम हॉल में हम देते हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही लेवल का होता है। मैंने दोनों ही बात आपको बता दी। अगर मेंस प्री की आपकी तैयारी 50% भी है तो आप आराम से कुछ टाइम मेंस को दे सकते हो। अगर तैयारी कॉन्फिडेंस प्री में नहीं आ रहा है तो प्री पर ही ध्यान दीजिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हम जो है नोटिफिकेशन के बारे में। जो पीसीएस जे का है, पीसीएस जे का जो नोटिफिकेशन है गाइज, वो आपका इलेक्शन रिजल्ट के बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 450 से 500 पोस्ट पर आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बम्पर भर्ती पर नोटिफिकेशन आने वाला है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ चेंजेज हो जाएं, थोड़ा कम पोस्ट आए, लेकिन आयोग के पास तो बहुत सारी पोस्ट इस समय आ चुकी हैं अध्याचन के तौर पर। आप देखना यही होगा कि आयोग कितनी पोस्टों पर अध्याचन निकालता है। तो ये पूरी तरीके से आयोग के ऊपर है, लेकिन आयोग के अंदर 500 प्लस वैकेंसी पर अध्याचन आयोग के पास पीसीएस जे का आ चुका है। एपीओ की वैकेंसी भी इस बार देखने को आपको मिलेगी और उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात एक अंत में कर लेते हैं जो है कि मेंस की। जो इनके मेंस है वो कब तक होंगे। मेंस जो है गाइज, ये आपके फरवरी में आपको देखने को मिलेगा। आपका जो पीसीएस का है काफ़ी लेट हो रहा है, हमको पता है, लेकिन क्या करें, पेशेंस हमको रखना है। और पेशेंस की परीक्षा तो आयोग ले ही रहा है, इसमें आप और हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये मैंने आपको अपनी सारी अपडेट बता दी जो मेरे पास थी। अगर इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा तो मैं तुरंत आपको अपने टेलीग्राम के थ्रू बताऊँगा। तो इस तरीके से मेरे जब टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।